हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर संगीता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडू रॉकेट। गाइस, जो आज की मेरी वीडियो है वो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वो मेरा एमएड का सफ़र है। मैंने पहले अपनी एजुकेशन जर्नी थी उसमें आपसे मैंने बात की है, पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी। गाइस, जो मेरी एमएड थी वो मैंने अपनी 6 मंथ में कंप्लीट की है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे कहीं से पता चला कि जो एमएड है नेक्स्ट ईयर से 2 ईयर्स की होने वाली है, तो पता नहीं मेरे माइंड में आया कि मुझे करना चाहिए इसे, अभी 6 मंथ में आपकी एमएड कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा भी पता नहीं, बिना पता किए मैंने फटाफट अपनी पीएचडी सबमिट की और वहीं वो सिलेक्शन हो रहे थे। और वैसे मैंने पहले पेपर दिया हुआ था उसका, पर उसको मैंने क्विट कर दिया था कि नहीं मैंने नहीं करना। तो बाद में जब मुझे ऐसी डिपार्टमेंट से ऐसी बात पता चली वहीं से, तो मैंने सोचा आई विल ट्राई। तो वहाँ गए तो इजीली वहाँ 10 शीट्स बची हुई थी, मौलाना यूनिवर्सिटी अम्बाला, वहाँ से बची हुई थी गाइस। और कंडीशन भी वहीं डिपार्टमेंट में थे, वहीं से बात पता चली और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ और ऑन द स्पॉट आपको फीस भरनी है, और जिसके पास नहीं है उसके पास दूसरा चांस नहीं है। तो 1 मिनट वो तो हो गया चलो। और घर वाले पूछे यू आर श्योर अबाउट दैट, इतना दूर घर से कर पाओगी 6 महीने में? और मैंने कहा हाँ मुझे करना है, बस एक ही जवाब था कि मुझे करना है। एडमिशन हुआ, नेक्स्ट डे से उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। वहीं बस के जो चार्जेस हैं वो दिए गए, और क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल बस होती थी और वहाँ वो बाकी कोई नहीं चढ़ता उसमें। तो सुबह सुबह 6 बजे आती थी वो, सुबह यहाँ से चलती थी, और शाम को भी हम वापस इतने बजे पहुँचते थे। तो गाइस 6 महीने का जो वहाँ का सिलेबस था वो पूरा हो चुका था। और टॉप जो पेपर थे वो भी थोड़ा सा बीएड से काफ़ी डिफरेंट थे, और टॉपिक था जो वो मुझे मिला था, यानी मिला था नहीं, बहुत सारे टॉपिकों में से मैंने सजेस्ट किया था, लाइफ स्टाइल ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन टीचर्स, लाइफ स्टाइल ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन टीचर्स। तो गाइस जो मेरी थीसिस थी वो इस पे थी और मुझे इस पे काम करना था। बाकी पेपर तो ठीक थे, लेने ही थे, सुनना टीचर्स की वहाँ पीएचडी में से पहले वहाँ हम डेस्क पे खड़ा होके पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद दोबारा जाके वहाँ बेंच पे बैठ गए एज ए स्टूडेंट। थोड़ा तो अजीब लगता था वो टीचर अपने उसमें क्या भी देते थे, आप पढ़ा लेट आए हो, आपका सिलेबस लेट हो रहा है और आप इतना जल्दी काम नहीं कर रहे हो, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस चीज़ कहाँ से आए हैं। और हमें कई बार तो बड़ा गुस्सा भी आता था कि कैसा ट्रीट कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब अब आए हैं हम तो थोड़ा सा तो हमें मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बट जो भी था किसी तरह से बड़ा ही टिपिकल फेस था, बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल कहा जा सकता है, और पर टचवुड वो हो गया। और जो मेरा टॉपिक था गाइस, उसके लिए जो हमें डाटा कलेक्ट करना था वो बड़ा मुश्किल था। एक एक स्कूल में जाके टीचर से उसके बारे में पता करना, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है। बहुत सारे स्कूलों को चूज़ करना पड़ा, गवर्नमेंट स्कूलों को भी, प्राइवेट स्कूलों को भी। और कई बार तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके बारे में पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, जबकि हमने उन्हें समझाया कि आप एजुकेशन लाइन में हो यार, हम इस आपके डाटा का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप थोड़ा बहुत इधर करके भर सकते हैं। पर कभी थोड़ा बहुत तो बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, और लोग समझदार होकर भी, पढ़े लिखे भी समझ नहीं पाते ऐसी बातों के लिए कि ऐसा होता है कि ऐसे कुछ नहीं करना, पर होता है। पर जो गाइस रिजल्ट था, मेरी जो थीसिस का रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने अपनी एमएड पास आउट की। 70% से अबव थे। 6 महीने में मायने रखता है। एक लड़की के थे, 1-2 बच्चे के थे ज़्यादा, और ठीक हो गया था। पर जो टाइटनेस हुई एमएड करके वो बयान नहीं कर सकती भाई, बता नहीं सकती। तो उसके बाद जो थीसिस था वो उसका जो रिज़ल्ट था उसने मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डाला। जो मेरा रिजल्ट आया मेरी थीसिस का, कि जो लाइफस्टाइल है वो एज़ कंपेयर टू गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की लाइफस्टाइल बेटर है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। और वैसे बहुत सारे रीज़न थे। मैंने कहा यार क्या, जब उनका लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है, ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा। तो जो एक माइंड में जो इमेज थी गवर्नमेंट सेक्टर की, वो छुट्टी हो गई, और क्या चाहिए था। तो बाकी जो ये था प्राइवेट स्कूल टीचर्स का था, वो हम देखते हैं आसपास में। तो मुझे उनका एक्सपीरियंस एक्चुअली
कहूँ तो क्योंकि मेरा नेचर ना थोड़ा सा अलग तरह का है और मुझे थोड़ा फ्रीडम में काम करना अच्छा लगता है। मैं किसी का इतना प्रेशर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर लूँ और जो कुछ बंदा कहे मैं करती जाऊँ। नहीं नहीं, किसी हर बात पे मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि क्यों इतना क्या, मतलब किसी भी जॉब में रहते हुए अगर हमें फ्रीडम नहीं है, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, उस काम को हम अपनी मर्जी से नहीं, ऐसा ही चलता है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें बच्चों का नुकसान हो, स्कूल का नुकसान हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो मेरा एक्सपीरियंस अराउंड टीचर्स को देखे वो अच्छा नहीं रहा थोड़ा सा, तो जो मेरे दिमाग से फितूर था कि टीचिंग लाइन का, और इवन स्कूल वाला तो पूरा उतर गया। तो गाइज ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आते हैं और हमें बहुत कुछ हमारी लाइफ के फैसले लेने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और इससे ही हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइज ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हो या एनी क्वेरी जो आपके पास हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।